नमस्कार, आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ अक्षय अग्रवाल। अब बिल्किस बानो को जानते हैं, उनकी कहानी पता है, उनका धर्म पता है? अगर नहीं तो जल्द ही आपको ये सब पता चल जाएगा, क्योंकि जो दर्द बिल्किस बानो ने झेला है उस घाव पर आज 20 साल बाद नमक रगड़ा जा रहा है। जिन 11 दोषियों ने बिल्किस के साथ दरिंदगी की, जिन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी, उन्हें 15 अगस्त 2022 को आज़ाद कर दिया गया। जी हाँ, आज़ाद कर दिया गया। गुजरात के एक मंत्री कह रहे हैं कि बिल्किस के दोषियों में ब्राह्मण भी थे, उनके संस्कार अच्छे थे, इसलिए उन्होंने रिहा किए जाने की पैरवी की। दोषियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया, उन्हें मिठाई खिलाई गई। जाहिर है कि एक औरत का बलात्कार करने वाले दोषियों की रिहाई से एक समुदाय खुश है, उनकी रिहाई का जश्न मना रहा है, तो दूसरा गमगीन है। यहीं से साजिश की बू आती है और सियासत के स्याह चेहरे से नकाब हट जाता है। दरअसल गुजरात का चुनाव अब दूर नहीं है और मोदी के गुजरात में जब भी चुनाव हुए हैं हमेशा हिंदू और मुसलमान का मुद्दा रहा है। उस पर 2002 के गुजरात दंगों की छाया रही है। 20 सालों से गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है और सत्ता विरोधी लहर भी बरकरार है, तो जनता को बरगलाने के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए ही। तो सबसे बढ़िया मुद्दा है धर्म के आधार पर विभाजन कर दो। केंद्र की मोदी सरकार ने आज़ादी के अमृतकाल में कैदियों की रिहाई का जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें ये कहीं नहीं कहा था कि रेप जैसे मामलों में जब जांच केंद्रीय एजेंसी ने की हो तो बिना केंद्र की सलाह के कैदियों को रिहा कर दिया जाए। लेकिन गुजरात सरकार ने कर दिया और उसके फैसले पर रिएक्शन देखिए। गुजरात में एक समुदाय बलात्कार पीड़िता के दोषियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि न्याय से भरोसा उठ गया। याद करिए 15 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाओं का सम्मान ही सर्वोच्च है, उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन हो क्या रहा है, और वो भी मोदी के ही गुजरात में। टीवी एंकरों से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी और आरिफ मोहम्मद खान तक सब चुप है। आरिफ मोहम्मद खान वही शख्स हैं जिन्होंने शाहबानो केस में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज राज्यपाल बन केरल में बुढ़ापा काट रहे हैं। कि आरिफ मोहम्मद खान को बिल्किस का दर्द नहीं दिखता? उन्हें बिल्किस की बच्ची सालेहा याद नहीं है? 2002 में तो आरिफ साहब बाकायदा सेहतयाब थे, लेकिन कुर्सी और सत्ता क्या ना कराए, अपनों को ही बेगाना बना देती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात की एक बड़ी आबादी नैतिक तौर पर भ्रष्ट है और सिर्फ मुसलमानों से नफरत को ही अपना अस्तित्व मान बैठी है। बिल्किस बानो के साथ 2002 में एक बार ज्यादती हुई तो 2022 में दोबारा हो रही है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उसे ये ध्यान रखना होगा कि आम लोगों का न्याय पर से भरोसा ना उठ जाए, क्योंकि जब फैसले जाति को देखकर होंगे तो न्याय नहीं होगा, जब धर्म के आधार पर होंगे तो न्याय नहीं होगा, और वो न्याय बिल्कुल नहीं कहलाएगा। बिल्किस के दोषियों को रिहा करके चुनावी फसल काटने की तैयारी हो रही है। वोटरों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर भड़काने की तैयारी हो रही है, लेकिन इससे न्याय की तौहीन हो रही है। डर तो इस बात का है कि आज दांव पर बिल्किस बानो है, कहीं अगला नंबर आपका ना हो। गुजरात से लेकर गोंडा तक समाज और सियासत की खबरों पर बेबाक विश्लेषण के लिए एन एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर हमारा समर्थन करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।